स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। आपको याद होगा आज सुबह हमने एक वीडियो चलाई थी सोनामर्ग की कि वहां से सैनिटेशन चार्जेस पर 200 रुपये इकट्ठे किए जा रहे हैं। वो वीडियो हमारे पास आए थे। वो वीडियो चलने के बाद मुझे 3 कॉल आए। 3 कॉल। पहला कॉल आया, उसने बड़ी बदतमीजी से बात की। शायद उसी के व्यवस्था लोग होंगे। उन्होंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सरदार ये वीडियो अपलोड करने की? तू जानता नहीं आवे हम कौन लोग हैं। मुझे उनसे बात कर कर खुशी हुई कि मैंने जो चोट की थी वो लगी है कहीं जाकर। दूसरा कॉल 1 घंटे के बाद आया। उसने मेरे बड़ा अभद्र व्यवहार, गाली गलौज, कुछ छोड़ा नहीं उसने। मुझे और खुशी हुई कि मैं इनके दिल के अंदर जाकर बजा हूं। और वो चिंगारी उन्होंने मुझे दे दी। चिंगारी दे दी। इसको मैं भूल गया था, ये रिपोर्ट कर कर भूल गया था। आगे एडमिनिस्ट्रेशन देखे, ये सब मैं भूल गया था। लेकिन आपके वो 2 कॉल उसने मजबूर कर दिया कि अब मैं तह तक जाऊं इसके। तीसरा कॉल जब आया, उस बंदे ने बड़े अच्छे से बात की। उसने कहा, साहब, वो सुन रहे होंगे अभी ये। उसने कहा, रविंदर साहब, जो वीडियो आपने 2 चलाए हैं, एक साल पुराना है, एक अब का हो सकता है, मुझे पता नहीं, एक साल पुराना है। मैंने कहा, गलत क्या है इसमें? बड़े तमीज से बात की उसने। मैंने कहा, गलत क्या है इसमें? मैंने कहा है कि वहां कोई बोर्ड नहीं है, वहां कोई बैरिकेड नहीं है, वहां कोई जिस डिपार्टमेंट वो 200 रुपया ले रहा है सोनामर्ग में, उसकी ऑथेंटिकेशन क्या है? वहां कोई सेटअप नहीं है। मैंने आप लोगों को चोर नहीं कहा। उसने कहा नहीं। अच्छे से बात की उसने। और फिर मैंने उसे कहा, ठीक है, मैं आपका पक्ष भी रखूंगा। वो कहता है, बोर्ड है वहां पर जिस पर लिखा हुआ है सैनिटेशन चार्जेस 200 रुपए। मैंने कहा, वो बोर्ड भेजो मुझे, उस बोर्ड का फोटो खींच के भेजो। वेट कर रहा हूं, 2 घंटे हो गए, वो फोटो नहीं आया। लेकिन उससे पहले जो 2 कॉल आए थे, उसने साबित कर दिया कि रविंदर तू सही ट्रैक पे है। गलत आदमी से पंगा ले लिया आपने। मैं वो पत्रकार नहीं जो डर जाऊं। मैं हर हालात से निपटने के लिए तैयार रहता हूं। उसके लिए तैयारी कर कर रखी है मैंने। मेरे पास तैयारी है उसके लिए। अगर तुम झुंड में 6-7 हमला करोगे, 2-3 को घायल कर दूंगा मैं। इतनी ताकत रखता हूं मैं। पत्रकार जो सच्चाई की राह पर चल रहा हो, जो सरकार को आड़े हाथ लेता हो, सवाल पूछने की हिम्मत रखता हो, तो उसको फिजिकली इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब जरूरत पड़े तो उसको पुलिस स्टेशन का मुंह ना देखना पड़े। पुलिस स्टेशन सेकेंडरी है। मौके पर वो अपना बचाव भी कर सके और तुम्हें मुंह तोड़ जवाब भी दे सके। रविंदर सिंह वो पत्रकार है। आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं मैं। आपकी धमकी आने के बाद मैंने क्या कुछ किया, वो 2 थे जो 2 कॉल आए। तीसरे ने अच्छे से बात की। मैंने क्या किया उसके बाद वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक 19-20 साल का उमर नाम का लड़का, उसने मुझे कॉल किया। मुझे लगा यह भी धमकी देने वाला है। इसने क्या बात की मुझसे वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद है इस वक्त। मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है उमर। उमर साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है सर। क्यों कॉल किया था आपने मुझे? सर, सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ एज ए ऑनेस्ट जम्मू कश्मीर से एक ऑनेस्ट जर्नलिस्ट। बोलते हैं सबसे पहले अगर सच्चाई सामने लाओ, सच्चाई फकर से सामने लाओ, एक हिम्मत करके। सर, आपकी वीडियो में फेसबुक ट्रोल कर रहा था। आपकी वीडियो मैंने फेसबुक पे देखी। वहां पे वीडियो में मतलब साफ तौर पे दिख रहा था कि जो टूरिज्म के नाम पे 200 रुपये कट कर रहे हैं या सैनिटाइजेशन के नाम पे। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, जो 200 रुपये ये काट रहे हैं, इनको सबसे पहले कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, कोई ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद ही ये
टूरिस्ट मतलब जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं, जो हमारे मेहमान आते हैं, उन्हें हम मेहमान कहते हैं, जो बाहर से आते हैं, जो इस कश्मीर की खूबसूरती को देखने आते हैं, लेकिन उस कश्मीर की खूबसूरती को नफरत फैलाने के लिए 200 रुपए का टोल काटना और एक छोटी सी रसीद जो मदरसों में जो एक आम सा इंसान भी ना लेगा। लेकिन मैं आपको सर फिर एक बार सल्यूट पेश करता हूँ सर। आप हमेशा कहते हैं सर, सरदार जो होता है ना सर, वो सच्चाई लाता है सर सामने। मैं आपको तहे दिल से सलाम पेश करता हूँ। जब आपका कॉल आया मुझे ऐसा लगा कि फिर मुझे गालियां सुननी पड़ेंगी। पर जो सच्चाई होती है ना सर, वो गालियां नहीं होती है। आपने जो बोला है ना सर, मैं उस पे एक बार फिर सलूट पेश करता हूँ सर। ये एक ही जगह का मसला नहीं है, ये मैं जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, विद लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्लीज सी दिस इश्यू सीरियसली। इन इश्यूज को सीरियसली लीजिए, क्योंकि महराज मलिक एमएलए डोडा ने भी, पुल डोडा, वहां पे भी ऐसा ही मसला था, वहां पे भी बंद हुआ। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत से कि आंखें खोलिए अपनी। अगर आपको जम्मू कश्मीर का टूरिज्म बढ़ाना है तो इन छोटे छोटे जो ये एक हिसाब से महराज मलिक साहब माफिया कहते हैं, माफिया चल रहा है। एब्सोल्युटली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जम्मू कश्मीर के सीएम से। आपकी उम्र कितनी है उमर साहब, आपकी उम्र कितनी है? मेरे सर 20 साल है टोटल। मैं उस वजह से नहीं हूँ, लेकिन मेरे को इंसानियत है सर। हमारे जो बाहर से आते हैं वो मेहमान है हमारे। कश्मीर सब जन्नत है, जन्नत को देखने लोग आते हैं। अरे जन्नत को बिगाड़ेंगे सर, जन्नत में नफरत फैलाएंगे सर, तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमिक जो टूरिज्म की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो तो डिक्रीज होगी। यहाँ तो कोई नहीं आएगा सर। मैंने सही किया ना, गलत तो नहीं किया। मैं फिर एक बार आपके माध्यम से जितनी भी जम्मू और कश्मीर की जनता आपको देख रही है, आपके इस पत्रकारिता को देख रही है, मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि इस पत्रकार को मेरे हिसाब से जो आजकल के सेलिब्रिटीज को पद्म भूषण अवार्ड मिलता, आपको पद्म भूषण अवार्ड मिलना चाहिए। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया, थैंक यू। फर्स्ट ऑनेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ जम्मू। शुक्रिया उमर साहब, से जो ताल्लुक करते हो। शुक्रिया उमर साहब, शुक्रिया। उमर साहब की उम्र 20 साल है, नया कश्मीर चाहते हैं ये। जब इनका कॉल आया मुझे लगा रविंद्र तक को फिर गालियां पड़नी पड़ी हैं, वो गाली गलौज अभद्र भाषा का प्रयोग होने वाला है। आपने चिंगारी लगा दी रविंद्र को। उसके बाद हमने क्या किया, जब उमर का कॉल आया मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कहां से ऑथेंटिकेट करूं इसको, ये लोग वाकई में लीगल हैं या इलीगल हैं। उमर साहब ने एक रेफरेंस दिया, कॉल किया, मैंने कॉल किया सीईओ टूरिज्म टंगमर्ग सोनामर्ग को, बिलाल साहब नाम है उनका। मैंने कहा मैं रविंद्र बोल रहा हूं, वो जानते थे मुझे, मेरा वीडियो उन तक पहुंचा था। मैंने कहा साहब ये क्या है, आप जानकर हैरान हो जाओगे, ये वीडियो पूरे भारत तक पहुंचाना। जब भी आप सोनामर्ग से क्रॉस करो आपको सिर्फ 50 रुपए देने हैं, छोटी गाड़ी को सिर्फ 50 रुपए और बड़ी गाड़ी को 200 रुपए। और मैंने उन बिलाल साहब से पूछा, सीईओ टूरिज्म सोनामर्ग टंगमर्ग से पूछा ये बड़ी गाड़ी क्या होती है। उन्होंने कहा बड़े बड़े लोड कैरियर, बस ट्रक, उनको 200 रुपया देना है, बाकी उसके बाद जो भी गाड़ी टूरिस्ट की आती है सिर्फ 50 रुपए देने हैं उनको। मैंने कहा क्या करोगे इसके बारे में आप? उन्होंने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं इनको, सुबह सूरज निकलते ही पहले सबसे पहले इनकी क्लास लगाई जाएगी, इनसे सवाल जवाब किया जाएगा, इनसे पूछा जाएगा। इसीलिए वो फोटोग्राफ मुझे अभी तक आया नहीं बोर्ड का जिस पर लिखा हुआ था, वो फोटोग्राफ मुझे अभी तक आया नहीं जिस पर लिखा हुआ था कि मैं आपको फोटो भेजता हूं उस बोर्ड की, जो टूरिज्म का बोर्ड है, यहां सैनिटरी चार्जेस जो हैं वो 200 रुपए लिखे हो, अभी तक नहीं आया। याद रखना, गलत आदमी से पंगा ले लिया आपने, गलत आदमी से पंगा लिया। मैं इतना इन्वेस्टिगेशन में नहीं जाता अगर आपने मुझे वो पिन ना किया होता। उन्होंने एक बात और कही जो दूसरे नंबर पे कॉल आया था, उन्होंने कहा था कि हम जम्मू आते जाते रहते हैं, कभी मिलोगे तो बताएंगे हम कौन है। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको जानता तो नहीं हूं, आपकी आवाज सुनी है। जब भी आप जम्मू आओ सिर्फ आपको सिर्फ इतना कहना है कि हम सोनामर्ग वो स्पॉट से आए हैं, आपको कॉल किया था इस स्टोरी को लेकर, बाकी मैं देख लूंगा। बस आपको इतना ही कहना है, बाकी मुझ पे छोड़ देना। अगर वाकई ही दम रखते हो, सिर्फ फोन पर बात करना जानते हो, फेस टू फेस बात करोगे तो मैं बताऊंगा
कि पत्रकार क्या कुछ जानते हैं। मैंने कहा मैं आपको थाने भी ले जाऊंगा, लेकिन वो सेकेंडरी होगा। ऑन स्पॉट मैं आपको आपकी बदतमीजी की सजा दूंगा। पत्रकार वो नहीं है कि आप उनको मार लो, पीट लो, सड़क पे दौड़ा लो, उसके बाद पुलिस में देखा जाएगा। फिर आपको बचाने के लिए 10 लोग आ जाएंगे। वो पत्रकारिता छोड़नी पड़ेगी। अब जो होगा देखा जाएगा। आपने शुक्रिया बिलाल साहब, आपका सीईओ जो टंगमर्ग सोनामर्ग है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने क्लियर कर दिया, पूरा कश्मीर इससे वाकिफ हो जाए, पूरे जम्मू के लोग, पूरे भारत के लोग वाकिफ हो जाए। जब भी आप सोनामर्ग से गुजरो आपको सिर्फ 50 रुपए देने हैं। और साहब मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं टूरिज्म डिपार्टमेंट से, अगर 50 रुपए देने हैं तो एक प्रॉपर बोर्ड लगाओ वहां पर। उस प्रॉपर बोर्ड पर लिखा हो कि जो भी टूरिस्ट जहां से जाएगा, ये उनकी गाड़ी है, आपको 50 रुपए देने हैं बाय द ऑर्डर ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट। ये लिखा होना चाहिए वहां पर, नहीं तो 50 रुपए भी नहीं देने चाहिए। नहीं तो 50 रुपए भी नहीं देने चाहिए आपको। मैंने पहले कहा ऐसे मैं जजर कोटली में खड़ा हो जाऊंगा, रामबन खड़ा हो जाऊंगा, बनिहाल में खड़ा हो जाऊंगा एक पर्ची लेकर। बाकायदा एक बोर्ड होना चाहिए पूरा जिस पर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने लिखा हो। यह गलती आप लोगों की भी है। अगर उस बोर्ड पर लिखा हो कि छोटी गाड़ी से 50 रुपए और हैवी ट्रक जो हैं, लोड कैरियर बड़े बड़े, उनसे 200 रुपए लेना है, तो वहां से गुजरने वाला कभी 200 रुपए ना दे उनको। गलती आप लोगों की भी है। लेकिन बिलाल साहब ने एश्योर किया है, सीईओ टूरिज्म टंगमर्ग सोनामर्ग ने एश्योर किया है कि सुबह सूरज निकलने का इंतजार है। इन लोगों को इससे पूछा जाएगा, इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। इसीलिए वो लोग कहते थे वीडियो में वीडियो मत बनाओ, क्योंकि 50 रुपए हैं, आप 200 रुपए मांग रहे हो। अब गलत आदमी से पंगा लिया आपने। मैं सुबह का वीडियो बनाकर छोड़ देता, बाकी प्रशासन पे छोड़ देता। ये वीडियो आपके लिए बनाया है और मैं जम्मू में आपका इंतजार कर रहा हूं। कश्मीर भी आऊंगा, जब सोनामर्ग वहां पहुंचकर आपको 50 रुपए भी दूंगा और आपसे कहूंगा मैं वही रविंदर हूं। पत्रकार को पत्रकारिता अब चेंज करनी पड़ेगी। मार खाने के लिए नहीं है पत्रकार, जवाब देने के लिए है। अगर एक दोगे, 4 लेकर जाओगे साथ से। अब मैं उम्मीद करता हूं कि सोनामर्ग के उस पॉइंट में एक बोर्ड लगेगा टूरिज्म का, उस पर मेंशन होगा कौन सी गाड़ी को कितना सैनिटेशन चार्ज देना है। फिर इस तरह के लोग 200 रुपया नहीं मांग पाएंगे आपसे। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे देना। और शुक्रिया उमर साहब, जिस छोटे से बच्चे ने, 19-20 साल के बच्चे ने हिम्मत की और मुझे कॉल किया, और मैंने उससे कहा अपनी लोकेशन डिस्क्लोज मत करो, आप कहां रहते हो वो मत बताना। जो लोग मुझे फोन पर धमकी दे सकते हैं, आप पता नहीं, आप छोटे हो, अभी अपना लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करना। शुक्रिया आप सब लोगों का, शुक्रिया। गलत आदमी से पंगा लिया आपने। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।